हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपडेट मांगती हैं। जानते हो ये मोबाइल एप्लीकेशंस अपडेट क्यों मांगती हैं? क्योंकि इनको बेस्ट बनना है। अगर ये अपडेट नहीं करेंगी, जो इनके पिछले वर्जन में कमियां रह गई थी, जो बग्स रह गए थे, जो लूप होल्स रह गए थे, उनको दूर करके बेस्ट वर्जन नहीं लाएंगे तो ये कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। इनका कंपटीटर इनको कुचल के आगे निकल जाएगा। खुद को सरवाइव कराने के लिए, अपना वजूद बचाए रखने के लिए इनको अपडेट करना पड़ता है, नए फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं और पुरानी कमियों को दूर करना पड़ता है। अगर ये अपडेट नहीं करेंगे ना तो इनका वजूद बचाना के इनका वजूद खत्म ही हो जाएगा। इसलिए इनको अपने आप को रेगुलर टाइम पे अपडेट करना पड़ता है, अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है, नए फीचर्स को ऐड करना पड़ता है। यार एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन अपडेशन की वैल्यू को समझती है और हम इंसान इतने बुद्धिमान हो गए, इतने दिमाग वाले होके भी हम अपडेशन की वैल्यू को नहीं समझते। सारी जिंदगी हम वही तरीके पकड़ के रखते हैं, वही सोच पकड़ के रखते हैं, वही एटीट्यूड पकड़ के रखते हैं, वही हम रास्ते पकड़ के रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बदल जाए। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाई और सब कुछ बदली हो गया। जब तक आप अपनी ये चीजें बदली नहीं करोगे, आप अपना एटीट्यूड बदली नहीं करोगे, आप अपनी स्किल्स अपडेट नहीं करोगे, आप अपना तरीके बदली नहीं करोगे, कुछ भी बदली होने वाला नहीं है। एक तो हम लोगों ने अपने अंदर एक वायरस बहुत बड़ा डेवलप किया हुआ है कंप्लेन करने का और दूसरों की सिंपैथी ढूंढने का। हम कंप्लेन करते रहते हैं, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरा कंपटीटर मेरे से आगे निकल गया, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त कामयाब हो गए, यार मेरे हालात वहीं के वहीं रुक गए, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच में कहना कि आप डिजर्व करते हो आगे बढ़ना। अगर आप वही सोच, वही एटीट्यूड, वही रास्ते, वही तरीके बना के रखोगे तो रिजल्ट वही मिलेगा, बदली कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये सब बदली करना है, अपने आप को ग्रो करना है, कुछ लेवल पे, कोई मुकाम पे लेके जाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने सपनों को पाना है, तो आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज के इस वीडियो में खुद को अपने बिजनेस में, जॉब में या अपने किसी प्रोफेशन में कैसे अपडेट करना है इसके बारे में 10 पॉइंट्स दूंगा और इन पॉइंट्स को आप जरा ध्यान से देखना। अच्छे लगे तो कमेंट और लाइक करके मुझे जरूर बताना और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए फटाफट सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। खुद को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा और खुद को जानने के लिए हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। हमें खुद को जानना पड़ेगा। अपने लिए निकाला हुआ टाइम एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देके जाती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको उसका। खुद के लिए टाइम निकालो, उस टाइम में आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना, आपका पूरे का पूरा फोकस खुद पे होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये सब आप एनालाइज करो और उस स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है और वीकनेस को कैसे दूर करना है, ये सब आपको उस टाइम के अंदर डिसाइड करना है। दोस्तों, हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे पड़ोस में ये हो रहा है, मेरे देश में ये हो रहा है, लेकिन जब खुद की बात आती है हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। हमें कि बोला जाए ना कि हम किसी के बारे में कुछ लिखो, तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा लिखते लिखते, लेकिन जब अपने बारे में लिखने की बात आती है तो 10 लाइन से बाद ही हमारा पेन रुक जाता है। हमें पता ही नहीं चलता हम अपने बारे में क्या लिखे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि अपने बारे में जानने के लिए खुद के लिए टाइम निकालो। लेवल अप योर स्किल्स। आप किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, उससे रिलेटेड अपनी स्किल को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना ज्यादा बढ़ाओ। बाजार में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाए या कोई मोबाइल फोन ही खरीदने के लिए जाए ना, तो जिस मोबाइल फोन या जिस आइटम के अंदर सबसे ज्यादा फीचर होंगे उसकी कीमत भी ज्यादा होती है और हम लोग खुशी खुशी वो कीमत पे भी करते हैं। लेकिन जिसके अंदर फीचर्स कम होते हैं हम उसको खरीदना ही पसंद नहीं करते, खरीदते भी हैं तो बहुत कम उसका हम रेट लगाते हैं। तो हमारी भी जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा वैल्यू हमारी भी बढ़ेगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। मैं अब ये बहाने मत लगाना कि मेरी उम्र नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, अब मेरा टाइम नहीं रहा सीखने का। अरे सब कुछ है। जिसके अंदर सीखने की आग हो ना, वो रास्ते भी बना लेता है और बहाने भी ढूंढ लेता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य के अंदर सीखने की आग बहुत ज्यादा थी और गुरु के मना करने के बावजूद भी उसने छुप छुप कर ऐसा सीखा कि जिसको गुरु ने अपने हाथों से सिखाया था ना, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अगर सीखने की आग अंदर होगी तो आप रास्ता भी ढूंढ लोगे, आप बहाने भी ढूंढ लोगे, आप टाइम भी ढूंढ लोगे। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप अपडेट होते जाओगे। खुद को अपडेट करने के लिए तीसरा काम करना है कि जो भी नया ट्रेंड है उससे अवेयर रहो। आजकल हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जिस प्रोफेशन में आप हो उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ नया हर रोज मार्केट में आता है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है।
अब कोई जमाना था जब एसटीडी पीसीओ का बहुत बूम था, बहुत मार्केट थी एसटीडी पीसीओ की, बहुत पैसा कमा रहे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे मार्केट मोबाइल फोन की तरफ कन्वर्ट होने लगी, मूव करने लगी। और उस टाइम जिसने इस ट्रेंड को, इस चीज को नहीं समझा, वो आज ठप होके बैठ गया है। लेकिन जिसने उस ट्रेंड को समझा और एसटीडी पीसीओ से मोबाइल फोन की तरफ अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया, वो आज कामयाब है और सफल है। तो दोस्तों, आप इस चीज से हमेशा अवेयर रहना कि जो भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, लाइफ के अंदर भी लेटेस्ट ट्रेंड क्या आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस से खुद को अवेयर रखो, उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढाल भी लो। बहुत जल्दी उस चीज को अडॉप्ट करो, उसका बेनिफिट लो। अगर वो आपके बेनिफिट की है, आपके प्रोफेशन में कुछ बेनिफिट दे रही है, आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट ऐड कर रही है, तो डेफिनेटली उसको बिना सोचे समझे करो। हर फील्ड के अंदर हर रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कंप्यूटर के अंदर नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मशीनरीज के अंदर कोई नई मशीन आ रही है, टूल्स के अंदर कोई नए टूल्स आ रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आपका फील्ड है, उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, उसके बारे में जानकारी रखो। क्या लेटेस्ट आ रहा है, क्या आपके काम में हेल्प कर सकता है, क्या आपके काम को जल्दी करवा सकता है, इजीली करवा सकता है, उसके बारे में जानकारी रखो। अगर आप पुराने रास्तों पे चलते रहे तो उम्मीद मत करना कि आप नए कंप्यूटर का मुकाबला कर पाओगे। कभी टाइम था लोग बैलगाड़ी में चलते थे और आज रॉकेट का जमाना है, और बैलगाड़ी में चल के आप आज रॉकेट वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपडेट करना होगा, आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से चलोगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे तो बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आपके कंप्यूटर भी आपको गुजरनेंगे, आपके प्रोफेशन के अंदर भी आपके लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हमेशा जानकारी रखना कि क्या लेटेस्ट आ रहा है, किसको अपनाकर मैं भी कंपटीशन की रेस में शामिल हो सकता हूँ, बेस्ट बन सकता हूँ। हमेशा इस बारे में जानकारी रखना, अवेयर रहना। पांचवा काम खुद को अपडेट करने के लिए करना है कि जो भी आपके फील्ड का टॉपर है उसको फॉलो करो। वो कैसे इस मुकाम पे पहुंचा है, उसने कौन सी स्ट्रगल का सामना किया और कैसे उस स्ट्रगल को पार किया है, कौन से उसने तरीके अपनाए, कौन सी टैक्टिक अपनाई, कौन सी टेक्निक अपनाई, वो कैसे इस मुकाम पे पहुंच पाया है। आज वो इस मुकाम पे बैठा है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कुछ खास बात उसके अंदर होगी जो उसको इस मुकाम पे बिठा रही है। वो कोई मार्स से नहीं आया है, मून से नहीं आया कि आते ही यहाँ पे टॉप पे बैठ गया। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी, उन क्वालिटीज को पढ़ो, उन क्वालिटीज को जानो, सीखो उससे। अगर आप फिजिकली उससे मिल सकते तो मिलो, नहीं मिल सकते तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, कोई बुक हो, कोई वीडियो हो, उसको पकड़ो, उसको जानो, अच्छे से परखो कि ये इस मुकाम पे कैसे पहुंच पाया है। जो रास्ते उसने अपनाए, जो टेक्निक उसने अपनाई, आप भी उसको फॉलो करो तो आप भी उसी मुकाम पे पहुंच पाओगे। जिसके पद चिन्हों पर, जिसके फुट स्टेप पर आप चलोगे, उसी के रास्ते पर चल के आप वहीं पे ही पहुंच पाओगे। तो इसलिए फॉलो करो अच्छे लोगों को जो आपके फील्ड के टॉपर है।